नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत, उर्दू न्यूज चैनल बेंगलोर। कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझकर नजरअंदाज ना करे, क्योंकि हम इस मुल्क के मालिक हैं, यहाँ के किराएदार नहीं। मुसलमानों ने अपने जानों की कुर्बानी देते हुए इस मुल्क को आजाद करवाया है। ये बात बरादरान वतन को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। यहाँ हर शहरी को बराबर का हुकूक हासिल है। कर्नाटक की जमीन पर 1 करोड़ 30 लाख मुसलमानों की आबादी मौजूद है। कांग्रेस पार्टी हमें नजरअंदाज क्यों कर रही है? हमारे कायदीन, हमारे लीडरों को कमजोर क्यों किया जा रहा है? क्या यही कांग्रेस पार्टी का सेक्युलरिज्म है? यही इसकी नीयत है? क्या यही इसकी नीति है? जब तक हमारे लीडरों को अच्छे ओहदे नहीं दिए जाते, वो इस कमजोर और मजलूम कौम की कैसे मदद कर सकते हैं? कल शहर बेंगलुरु में अमीर शरीयत कर्नाटक की सदारत में मुनक्कद उलमा व दानिश्वरों के एक इजलास में रियासत की सियासी सूरत हाल के ताल्लुक से एक इजलास मुनक्कद किया गया था। इस दौरान ये ख्याल जाहिर किया गया है कि सियासी पार्टियां मुस्लिम लीडरों के साथ सौतेलापन बरत रही है। हर मामले में इन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इन हालात में आइंदा हमें क्या करना चाहिए, क्या इक़दाम उठाना चाहिए, हमें किस तरह से इन सियासी पार्टियों के सामने हमारी विखार, इज्जत और हमारे मसाइल को हल करना चाहिए, इन बातों का इजहार इस मीटिंग में किया गया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए जमीयतुल उलमा कर्नाटक के सदर मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद कासमी ने कहा कि हालिया दिनों में इंतखाबात के बाद इलाकाई पार्टियों से भी उम्मीदवार कामयाब होते आ रहे हैं। मुस्लिम वोटरों को ये ना समझे कि ये मजबूर हैं। सिवाय कांग्रेस छोड़ के कोई दूसरी पार्टी यहाँ कर्नाटक में मौजूद नहीं है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ और भी सेक्युलर पार्टियां कर्नाटक में वजूद में हैं। ये कांग्रेस पार्टी को मालूम होना चाहिए। मुस्लिम लीडर्स इस पर गौर भी करते हैं कि इन्हें कहाँ अपने हुकूक मिलने वाले हैं। मुसलमानों को कांग्रेस ने हमेशा अपना वोट बैंक समझने वाली पार्टियों को अपना नजरिया और अपना रवैया बदलना पड़ेगा। जिस तबके के वोटर्स से हुकूमत बनती है, इसे तस्लीम भी करते हुए ये पार्टियां इसका एतराफ़ भी करती हैं, लेकिन जब इनके हुकूक देने का वक्त आता है, इनका हक अदा करने का वक्त आता है, ऐसे वक्त पर मुस्लिम लीडरों को नज़रअंदाज किया जाता है। इन पार्टियों को जिन मसाइल पर आवाज़ उठाना ज़रूरी होता है, वो वहाँ मुंह बनकर खामोश रह जाते हैं। यहाँ तक कि मुंह नहीं इनका खुलता। ऐसी सियासी पार्टियों को अपना रवैया बदलना ज़रूरी है। इन्हें इनका जायज़ हुकूक दिया जाना भी ज़रूरी है। सुन्नी जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना तनवीर हाशमी ने भी इस मौके पर बड़े अफसोस के साथ कहा कि रियासत में 1 करोड़ से भी ज़्यादा मुस्लिम आबादी के बावजूद इस आबादी को सियासी पार्टियां नज़रअंदाज करती आ रही हैं। हमें इन्हें ये बताना चाहिए कि हम मुसलमान किसी के मोहताज नहीं, किसी के सामने झुकने वाले नहीं, और हम अपना हक लेने वाली कौम है। इस मसले पर हम उलमा और मिल्लत के दानिश्वर, अहबाब और दीगर मुफक्किरीन ने तबादिले ख्याल करते रहेंगे। इस मौके पर जामिया हजरत बिलाल के मौलाना जुल्फ़िकार नूरी, नासा फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना शब्बीर नदवी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मशावरती इजलास में रिटायर्ड IPS ऑफिसर यू निसार अहमद, IAS रिटायर्ड ऑफिसर सनाउल्ला, जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अब्दुल रहीम रशीदी, उस्मान शरीफ और दीगर उलमा अकाबिरीन भी शरीक रहे। नाजरीन, इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी अपने मनमानी फैसलों पर उतर आई है। 3 बड़े ओहदों का ऐलान करती है, जिसमें एक ओहदे के लिए भी एक मुसलमान लीडर का नाम दूर दूर तक देखने को नहीं मिला है। 3 ओहदों के लिए काउंसिल में अपोजिशन लीडर का ओहदा BK हरिप्रसाद को दिया जाता है। गोविंद राज को डिप्टी लीडर का ओहदा काउंसिल में दिया जाता है। राठौड़ को चीफ विप का ओहदा का ऐलान किया जाता है। ये ओहदा कैबिनेट रैंक का होता है। इन तीनों ओहदों को छोटी छोटी कम्युनिटी को बांटा गया है।
जबकि इतनी कसीर तादाद में वोट डालने वाली कांग्रेस को मजबूत करने वाली, कांग्रेस के विकार को बढ़ाने वाली, कांग्रेस को हुकूमत तक पहुंचाने वाली इस कौम के साथ खुलेआम नाइंसाफी की जाती है। इस ताल्लुक से जमीयतुल उलमा हिंद और दीगर तंजीमों ने कल बेंगलुरु शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस प्रेस सेशन में के जरिए उलमाए कराम ने कौम को कौन सा दिलासा दिया है, आप इस वीडियो के जरिए से देख सकते हैं। करना चाहेंगे आज की इस नशिस्त में कि सूबा कर्नाटका में 1 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते बसते हैं। जैसा कि ऑफिशियली तौर पर हमारी आबादी का तनासुब 14.5 या उससे कुछ ज़्यादा है, मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी अपनी आबादी के हिसाब से सूबा कर्नाटका में हमें नुमाइंदगी नहीं दी जाती है। हम इस नशिस्त में ख़ास तौर पर ये बावर कराना चाहते हैं कि हमें सूबा कर्नाटका में हमारी अपनी आबादी के तनासुब से हमें हमारे हुकूक दिए जाएं। और दूसरी बात यह है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया कि अगर किसी सियासी पार्टी को, खा वो कौमी सतह की हो, खा वो सूबाई सतह की सियासी पार्टी हो, अगर उन्हें ये ख्याल खाम है या ये कि वो किसी गलत फहमी का शिकार हैं कि सूबा कर्नाटका के मुसलमान उनके मोहताज हैं और किसी सियासी पार्टी के अलावा या कोई और पार्टी उनके लिए मौजूद नहीं है, मुतबादल नहीं है, तो इस ख्याल खाम से वो बाहर निकलें। और हम बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये अर्ज़ कर रहे हैं कि हमारा इस्तेहसाल अब तक होता रहा है, अब आने वाले दिनों में इस्तेहसाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुतबादल तलाश भी कर लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर मुत्तहिद होकर सूबा कर्नाटका की तरक्की के लिए, सूबा कर्नाटका में रहने बसने वाले करोड़ों कर्नाटका के कन्नडिगास के लिए, वो किसी भी धर्म और जात पात से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हों, हम अपने सूबे की बका और अपने सूबे की तरक्की के लिए भरपूर हिस्सा लेंगे। मगर ये बताना चाहेंगे कि हम किसी सियासी पार्टी के मोहताज न थे, न हैं, न कभी रहेंगे। आज की इस नशिस्त में मुत्तफ़िका तौर पर इन्हीं सारी उमूर पर गुफ्तगू हुई है। हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम चूँकि किसी मसरूफ़ियत की वजह से तशरीफ़ ले गए हैं, हज़रत की मौजूदगी में ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं। सो आने वाले दिनों में भी इंशाअल्लाह ताला सूबा कर्नाटका के ज़िम्मेदार अकाबिर उलमाए किराम मुत्तहिदा तौर पर सूबा कर्नाटका के सियासी मुस्तक़बिल के हवाले से बड़े अहम फ़ैसले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम सब मुत्तहिद थे, मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रह करके इंशाअल्लाह ताला हम सूबा कर्नाटका में आने वाले दिनों में अहम फ़ैसले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। साहब दामत बरकातुहुम की ज़ेर सदारत उलमाए इकराम, मुफक्किरीन मिल्लत और हमायदीन शहर की मौजूदगी में एक अहम मुशावरती इजलास मुनक़िद था। उसमें गौर किया गया कि मुल्क में बाज़ सियासी पार्टियां आज तक मुसलमानों के साथ सौतेला सलूक करती चली आई हैं, कर रही हैं। उनकी आबादी के तनासुब से उन्हें हुकूक दिए जाने चाहिए थे, लेकिन उन्हें मुस्तकिल महरूम किया जा रहा है। जानबूझकर अमदन तवज्जो दिलाने के बावजूद उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि मुल्क में सियासी सूरत हाल बदल रही है। हर सूबे में आप देखेंगे कि सूबाई पार्टियां वहाँ अपने वजूद को साबित करने में मुकम्मल कामयाबी हासिल करते हुए चले जा रहे हैं। चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे और दीगर सूबे हो। तो इसी तरीक़ पर सूबे कर्नाटक को भी देखना चाहिए। यहाँ भी अगर कोई पार्टी ये समझती है कि मुसलमान उनकी हिमायत के लिए मजबूर हैं, जैसे बहुत पहले समझा जाता रहा है,
अब मुल्क की सियासी सूरत हाल ऐसी नहीं है, किसी पार्टी के मुसलमान ऐसे मजबूर नहीं है कि सिर्फ उन्हीं की हिमायत की जाए, और सूबों की तरह यहाँ भी मुतबादिल मौजूद हैं, या ना हो तो तलाश किया जाएगा, और मुसलमान अपने बारे में गौर करेंगे कि उनके हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ मिल सकता है, और फिर आगे फैसला भी करेंगे। तो सियासी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि अपना वोट बैंक के तौर पर आज तक जो इस्तेमाल किया जाता रहा वो अब उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। ये सूरत हाल को बदलने की कोशिश करना चाहिए। अभी हाल ही में जिस पार्टी की जिन कम्युनिटी की वजह से पार्टियां जो है हुकूमत बनाती हैं और इंतखाब से पहले उनसे मुख्तलिफ किस्म के वादे किए जाते हैं और इंतखाब के बाद इजहार भी करते हैं कि हाँ हम फलां कम्युनिटी के ताउन की वजह से हुकूमत बनाने में कामयाब हुए या इतनी सीटें हासिल करने में कामयाब हुए। ये बरमला इजहार तो किया जाता है, बड़े बड़े इजलासों में एतराफ़ करते हैं, लेकिन जब हुकूक देने की बात आती है तो उनके जायज़ हुकूक से उन्हें धड़ल्ले से महरूम कर दिया जाता है। हद तो ये है कि जिन मसाइल में अगर वो पार्टियां अपोजिशन में हैं तो जिन मसाइल में उनको आगे आकर के आवाज़ बुलंद करनी होती है, कोई हक देने की बात नहीं होती। मुस्लिम तबके के साथ जुल्म हो रहा है, ज़ियादतियाँ हो रही हैं, तो भाई आप कम अज़ कम ज़बान खोलो। तो ज़बान खोलने के लिए भी तैयार नहीं, आवाज़ उठाने के लिए भी तैयार नहीं। एक तो हुकूक से महरूम किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है वो उनके लिए आवाज़ भी उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सूरत हाल जो है ये ख़त्म करने की ज़रूरत है और इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले कि मुसलमान मजबूर नहीं है किसी पार्टी की हिमायत के लिए, बल्कि वो अपने सूबे में भी, सूबे कर्नाटक में भी मुतबादिल मौजूद है। नहीं होंगे तो तलाश करके मुतबादिल बना लिया जाएगा। बाकी अब जो है इस किस्म की धोखा खाने का काम मुस्लिम कम्युनिटी नहीं करेगा। ये पैगाम देने के लिए ये इजलास मुनक़िद हुआ था, मुशावरती इजलास। इसमें कोई बात अगर बाकी रह गई हो वो हज़रत मौलाना तनवीर अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये मीटिंग हज़रत अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद ख़ान साहब रशादी दामत बरकातुहुम की सदारत में मुनक़िद हुई। हज़रत माशाल्लाह यहाँ बैठे थे, अभी पहले से एक प्रोग्राम की वजह से आप तशरीफ़ ले गए। हज़रत की मौजूदगी में सारी गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी। जो कुछ इस वक्त पर मुज़ाकरे में बात आई है हज़रत उलमा इकराम दानिशवरान की मौजूदगी में, वो इंशाअल्लाह आप हज़रत की खिदमत में हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब पहले पेश फरमाएंगे, फिर हमारे दीगर हज़रत उलमा इंशाअल्लाह। सैयद साहब ने और मुफ्ती साहब ने और मौलाना शबीर साहब ने फरमाया कि अभी जो हम रियासत कर्नाटक में हालात देख रहे हैं, किस तरह के हालात हमारी कौम पर आ रहे हैं, मैं खुले लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा, रियासत कर्नाटक में मुसलमानों ने मिलजुल कर मेहनत करने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। उसको जितनी भी सीटें आज रियासत कर्नाटक में नज़र आती हैं, इसमें ज़्यादा मेहनतें हमारी कौम की हैं। लेकिन आज जिस तरह के हालात रियासत कर्नाटक में हमें देखने को मिल रहे हैं, किस तरह का हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है, कहीं हमारे बच्चों को जानवरों की तरह कत्ल किया जा रहा है, कहीं ज़ख्मी किया जा रहा है, कहीं हमारे बच्चियों के ऊपर
हिजाब के ऊपर उनको स्कूल के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। कहीं अगर स्कूल में नमाज़ पढ़ ली तो इस स्कूल को बंद करने की बातें की जा रही हैं। ये तमाम मामलात रियासत कर्नाटक में हम देख रहे हैं। जिस पार्टी को सेकुलर समझकर मुसलमानों ने वोट दिया था, आज वो पार्टी एक लफ्ज़ कहने के लिए तैयार नहीं है कि जिस कौम ने हमें आगे बढ़ चढ़कर दिन रात मेहनत करने के बाद सेकुलर पार्टी को लेकर आने की कोशिशें की गई, आज वो एक लफ्ज़ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसे कि मुझसे पहले हमारे उलमाए किराम ने कहा है, मैं वही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ये न समझे कि मुसलमानों को उन्होंने ख़रीद लिया है या मुसलमान उनका ग़ुलाम है। ये हरगिज़ नहीं। हम आगे मशवरा करेंगे, पूरी रियासत कर्नाटक के उलमा, अमायदीन, अहले तफक्कुर, अहले तदब्बुर के साथ बैठकर हम मशवरा करेंगे कि हमें आगे आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। अभी हम हालात देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जब ओहदा देने की बात आती है तो जो हमारे मुस्लिम लीडरान हैं उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम ये तमाम हालात देख रहे हैं, तो हम ये तमाम चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी हम कांग्रेस पार्टी से कहेंगे कि अगर आपको हमारा साथ देना है या हमारा साथ लेना है तो खुलकर हमारी कौम के साथ आपको आना होगा। हमारे जो लीडरान हैं उनके जो ओहदा है उनको आपको देना होगा। अगर इस तरह से हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रहीं तो फिर आगे हम कुछ सोचेंगे और हमारे पास बदल है, उसको बदल के लिए क्या बेहतर रहेगा, हम इंशाअल्लाह उस पर काम करेंगे।